दुनिया देखने के लिए उतावली है। और उस दीपावली के अवसर पर अब अयोध्या में आप देख रहे होंगे, अभी पिछले दिनों हम माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ यहां पर आए थे, तब आपने देखा होगा इसी अयोध्या धाम में उस समय दक्षिण भारत के 3 पूज्य संतों की प्रतिमा, जिनका पूरा जीवन 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच राम भक्ति के लिए समर्पित था, ऐसे त्यागराज, पुरंदरदास और महास्वामी अरुणाचल कवि, इनकी प्रतिमा की स्थापना का कार्य बृहस्पति कुंड के पास हुआ है। इससे पहले आपने देखा होगा यहां पे रामघाट चौराहे पे भगवान राम की सर्वाधिक भजन गाने वाली लता मंगेशकर जी की स्मारक इसी रामघाट चौराहे पर भव्य प्रतिमा, भव्य स्मारक बनकर के बना हुआ है। आज लोगों का सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। श्री राम जन्मभूमि के 4 द्वार पूज्य संतों के नाम पर, जगतगुरु शंकराचार्य द्वार, जगतगुरु रामानुजाचार्य द्वार, जगतगुरु रामानंदाचार्य द्वार और जगतगुरु निम्बारकाचार्य द्वार, ये 4 द्वार भी बन चुके हैं। आज इस अयोध्या में निषाद राज की स्मृति भी आ गई है। माता अहिल्या की भी स्मृति हम सबके सामने है। आज अयोध्या में माता सबरी की भी स्मृति हम सबके साथ जुड़ रही है। आज हम सबको स्मरण दिला रहा है जटायु, रामायण काल का पहला बलिदानी, राम सेतु के निर्माण के लिए गिलहरी का योगदान था। गिलहरी की भी प्रतिमा आज राम जन्मभूमि परिसर में हम सबको देखने को मिल रही है। अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, श्री राम जन्मभूमि पर महर्षि वाल्मीकि जी की का भी मंदिर बन गया है। संत तुलसीदास जी का मंदिर बन गया है। महर्षि विश्वामित्र जी का भी मंदिर बन गया है। यानी वह सब कुछ आज अयोध्या में हम सबके सामने है, जिसके लिए अयोध्या इन सभी कार्यों के लिए आज हम सबको इस पहचान के लिए दिखा रही थी, और जिसके लिए हम सब जिस पहचान के लिए कभी मोहताज थे, आज दुनिया में सब पहचान अयोध्या धाम में देख रही है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए पहचान बनी रहे। अयोध्या धाम इसी प्रकार से देश और दुनिया का मार्गदर्शन करता रहे। अयोध्या के पूज्य संतों के मार्गदर्शन में अयोध्या के नागरिकों की और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की महती जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो माहौल हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदान किया है, सुरक्षा का, सुशासन का, विरासत और विकास का, यह अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे। इस विश्वास के साथ दीपोत्सव 2025 के इस आयोजन में, जब आज प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या धाम पधारे हैं, और अयोध्या धाम में उनका स्वागत किस रूप में होना चाहिए, आपने देखा होगा भगवान राम इस बार भी पुष्पक विमान से यहां पर उतरे थे, और पुष्पक विमान से फिर हम लोग उनके रथ को खींच करके लेकर के आए, उन्हें यहां पर सिंहासन पर विराजमान किया। उनका तिलक पूज्य संतों के मार्गदर्शन और उनके सानिध्य में यहां पे संपन्न हुआ, और अब भगवान राम के विराजमान होने के बाद दीपोत्सव का एक कार्यक्रम कुछ ही देर में प्रारंभ होगा। हम लोग पहले राम जन्मभूमि में दीप प्रज्वलित करेंगे, और राम जन्मभूमि के बाद सरयू मैया की आरती के उपरांत दीपोत्सव का एक भव्य आयोजन होगा। मेरा पूज्य संतों से अनुरोध जरूर होगा
कि दीपोत्सव के कार्यक्रम के बाद उनके आश्रम और उनके मंदिर और मठ में भी हर जगह दीप प्रज्वलित होता हुआ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि यह दीप हम सबके संकल्प का प्रतीक है। एक नव्य और दिव्य अयोध्या का प्रतीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा भी है और दीप की दया भी है, हम सबका संकल्प भी है। और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हमें विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प के साथ जुड़ना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, कल आपने अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम देखा होगा। कितनी भव्यता थी, कितनी दिव्यता थी। जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, अपने पूर्वजों की परंपरा पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए श्रद्धा व्यक्त करता है, तो उत्साह और उमंग का आयोजन दीपोत्सव के रूप में हम सबके सामने ईश्वर की कृपा से आ ही जाता है। आप याद करिए, कल का दीपोत्सव का साक्षी बना अयोध्या, और जिसे प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी देश और दुनिया को देखने को मिला है। यह अयोध्या वही अयोध्या है जिस अयोध्या को विदेशी आक्रांताओं ने अपमानित किया था, जिस अयोध्या में भगवान राम के अस्तित्व को कांग्रेस की सरकारों ने नकारने का कुत्सित प्रयास किया था, जिस अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों के लहूलुहान करते हुए पूरी अयोध्या को पहचान के मोहताज के साथ तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए थे। आज वही अयोध्या एक नव्य और भव्य अयोध्या के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दीपोत्सव का आयोजन उसी अयोध्या के माध्यम से एक बार न केवल अयोध्या को बल्कि दीपावली के अवसर पर पूरी दुनिया को आलोकित करती है।